मैं निकल गया हूँ अपने घर से और हम घर का जो चौखट होता है इसमें दरवाज़ा लगता है वो जा रहा हूँ लेने के लिए। हम और हमारे बाबा दोनों जाएंगे लेने के लिए। और अभी हम आए फ़ोटोकॉपी वाले दुकान पे। यहाँ पे मैं PDF का अपने नक्शा का मैप निकलवाऊँगा। उसके बाद डिसीजन दिया जाएगा कितने दरवाजे का चौखट लेना है मुझे, ये समझ लूँगा। अभी इसका पीछे हुआ 2 फीट का पीछे बा पीछे नहीं है बाबा, सब आगे है, आगे की तरफ। नहीं ऐसा अंदर है ना। ये देखिए गेट है, ये देखिए गेट यहाँ लगेगा और ये दीवार है, ये आगे का हो गया और ये है पीछे का। अब इधर से हम घुसेंगे, फिर ये हमारा पोर्च है पोर्टिको। उसके बाद ये आएगा गेस्ट रूम, ये आएगा हॉल, फिर ये आएगा किचन, ये सीढ़ी। ये जंगला नहीं है बाबा, ये तो सोफ़ा का डिज़ाइन दिया है। फिर ये रूम, ये है रूम, यहाँ पे पूजा घर है। ये रूम यहाँ देखिए, इसमें पीछे ओटीएस है ना, तो यहाँ जंगला लगेगा और यहाँ भी जंगला लगेगा। इस कमरे से भी जंगला है और इस कमरे से जंगला है और ये टॉयलेट है तो टॉयलेट का भी जंगला यहाँ पे है। भाई का ये रूम है, रूम में बेड लगा हुआ है। जंगला तो दिया हुआ है नक्शा, भी जंगला वाला नक्शा नीचे है। देखिए जंगला 5 है, इसका 2 जंगला है, इसका 1 है, इसका 1 है, ऐसे करके जंगला दे ले बा अंदर में दे ले बा लगा के है दे के चाहिए तू कहाँ लगे जंगला दे लो दे में लगी ना। इनमें ना जंगला लगी बाबा, ये तो दीवार है, जंगला है ही है। हाँ ये जंगला है पेंट, कलरफुल वाला रुके निकलवा रहे हैं, कलरफुल वाला निकलवाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कौन जंगला है कौन क्या है। तो गाइस सादा मैंने निकलवाया है, ब्लैक एंड वाइट डिज़ाइन। फोटोकॉपी तो नहीं समझ में आ रहा है, अब हम निकलवाएंगे कलरफुल। तो कलरफुल जब निकलवाएंगे तब मुझे समझ में आएगा कहाँ पे जंगला है, कहाँ पे दरवाज़ा है, कहाँ पे क्या है। तो जैसे कह सकते हैं कोई भी अगर ऐसा निकलवाए तो कलरफुल निकलवाए। फोटोकॉपी हो रहा है, दीदी कर रही है। ये हमारा कलरफुल नक्शा आ चुका है। देखिए जितना ये वाला है दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा, ये लगी देखिए बाथरूम है, ठीक, टॉयलेट बना हुआ ना, तो ये बाथरूम है। और ये किचन का एरिया है, इसमें भी यहाँ देखिए खिड़की है, यहाँ पीछे ओटीएस है, यहाँ खिड़की रहेगा, यहाँ भी खिड़की है इस रूम के लिए। फिर ये देखिए, ये जो है ये रूम है, ये रूम का दरवाज़ा है। ये आपका पूजा रूम है, पूजा रूम का यहाँ दरवाज़ा छोटा सा लगेगा। फिर यहाँ पे भी है, ये आपका स्टोर रूम में आएगा, ठीक है। फिर ये रूम है, फिर ये खिड़की, ये खिड़की है, यहाँ भी खिड़की लगेगा। तो 8 फुट का है भाई दरवाजा। नहीं बाबा, ये 3.5 फीट का दरवाजा है, ये 3.5 फीट का दरवाजा है। 3.5 चौड़ा है। हाँ ऊंचाई 7 फीट रहेगा ना, ऊंचाई 8.5 फीट रहेगा। क्या फायदा 7 फीट का दरवाजा रहेगा और 3.5 फीट का 1.5 फीट का खिड़की उसी में मिल जाएगा ऊपर। वो अलग तो नहीं बन गए तो मैं वो लग गई बतिया हुए पड़ी बाबा, अलगे से लगवाएं चाहिए, इसे लगवाएं। पैसा लकड़िया के दमवा बढ़ी ना, 7 फुट का ले दूसरा रेट, अलगे भी लगवाए तो लकड़िया के नहीं लगी, अलगे तो ले लकड़िया तो दूसरा रेट रहेगा, दूसरा रेट। तू बताओ बड़वन लकड़ी ले तो महंगा भाव है, लकड़ी ले सस्ता रहे। 7 फुट का दरवाजा होला, 7 फुट वाला सब बंद हो जाला, ओकरी बाद रोशनदान लगेला। रोशनदान है ये बनौले बाटे, ये ना बनौले बाटे।
दरवाजा आता है पहले डिसाइड कर लो 7 फुट का दरवाजा है 8.5। अच्छा चलिए चलिए देखल जा। 7 फुट पर उठी में लग जाए, समझ गए। बस बीम लगेगा। चलिए 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 वहाँ पे देखा जाए, फिर समझा जाए, फिर जो होगा हो जाएगा। 8.5 फीट बोले यारों को भगवान ना पीना। चलिए चला चलिए भाई, हम और बाबा चल दिए हैं लकड़ी खोज रहे हैं। गाइस अभी हम जा रहे हैं आरा मशीन के लिए, गांव देहात की आरा मशीन में, जहां पे लकड़ी मिलेगी बहुत ही अच्छी और पकी हुई। तो ये रास्ता आप देख सकते हैं, गांव का है। कुछ देर पहले यहाँ शांति थी, अभी एक मशीन चालू हुआ है वहाँ पे। इस मशीन का सीट है इस जगह पे, यहाँ पे, और फिर मशीन वहाँ चल रहा है। और मशीन के बाद ये सारे मशीन एक रॉड में शिफ्ट है, फिर ये पट्टा लगा हुआ है चल रहा है, फिर यहाँ से देखिए ये भी मशीन चल रहा है, साथ ही कई मशीन चल रहे हैं, कई जगह काम चलते हैं एक मशीन से। पट्टे के माध्यम से सारा मशीन चल रहा है। सब मशीन पट्टे के माध्यम से चल रहा है। तो ये कट रहा है, और वहाँ से ये लोग सेट करके हट चुके हैं। ये चाचा खींच रहे हैं धीरे धीरे, और ये देखिए लकड़ी धीरे धीरे कट रही है। ये मैं और मेरे बाबा सुबह 7 बजे निकले हुए हैं, और अभी तक लकड़ी समझ नहीं आई कहीं पे। ये तीसरा आरा मशीन है, तीसरा आरा मशीन आ चुके हैं, लकड़ी आई हुई है, और इस टाइम समय हो रहा है 2:30। देखिए कितना टाइम लगता है मकान बनने में। जो चौखट बनता है वो भी चौखट नहीं बनते हैं यहाँ पे है। अब देखिए कितना समय लगता है। ये देखिए गाइस पट्टा कितना खतरनाक तरीके से चल रहा है, और
प्लस इसमें जो पत्ती लगी हुई है, पत्ती छूट भी जाता है कभी कभी, इसलिए कारीगर देखिए किनारे आके लोग बैठ गए हैं, क्योंकि बता रहे थे कि पत्ती का जब पत्ती छूटता है तो कहीं भी खटक के किसी भी लग सकता है, इसलिए वहाँ से ये लोग दूर हट के यहाँ खींचने का तरीका बना हुआ है। ये सुबह सागर पर स्थित है एक करोड़ी मल का हाथा के नाम से, ये आरा मशीन फेमस है, तो उन्हीं करोड़ी मल का ही है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा बढ़िया लकड़ी अपना रेट सस्ता मिल जाए। ये हम लोग सुबह से तीसरा विजिट किए हैं, जिसमें से ये 2:30 बज रहे हैं इस टाइम। इसमें लकड़ी बहुत अच्छी सी रखी हुई है, सब सूखी लकड़ी नहीं है, सारी लकड़ियाँ पुरानी हैं, पका हुआ है एकदम, कच्चा माल है। इसका बीट वगैरह बहुत शानदार निकलेगा, दरवाज़ा भी इसका बहुत शानदार बनेगा। फिर दोबारा लकड़ी कटने जा रही है। अब देखिए फिर धार लगा के, और इसमें जो ब्लेड है उसका उसमें मोड़ी लगा दिए हैं ताकि लकड़ी अच्छी कर सके। और ये देखिए सेट कर चुके हैं, सेट करने के बाद फिर कटना शुरू होगा। और ये जो यहाँ बैठे हुए हैं धीरे धीरे खींच रहे हैं लकड़ी को। अब देखिए सब फिर वहाँ से हट जाएंगे ये लोग और कटना शुरू हो जाएगा। और ये जो लकड़ी कटी है इसका बीट निकलेगा। अब इनके हम लोग चलेंगे ऑफिस पे। उनके मालिक आए हैं, बोले हैं ऑफिस पे मिलते हैं। ये रहा उनका ऑफिस। ये देखिए करोड़ी मल का ऑफिस है। ये ब्रेक पीवीसी पैनल करके। दे तो दे लेकिन यूवी का नहीं आता। यूवी का नया पीडीएफ मिला आपको कल परसों में, कल आज में है दुनिया का आ गया। गाइस ये आए हम चौथे लकड़ी के शोरूम में। और अभी हम यहाँ पे अभी हम आए हैं WPC का चौखट देखने। लकड़ी सागवान और सेकुआ का देखते देखते WPC का चौखट देखेंगे। तो गाइस ये देखिए WPC का चौखट ये रहा। तो इसकी फिनिशिंग देख रहे हैं आप।
ये देखिए WPC का चौखट है। इसमें खासियत ये है कि ये बनता है लकड़ी के बुरादे का और प्लस प्लास्टिक के कड़ का मिला के ये WPC बनता है। ये वाटर प्रूफ होता है और प्लस इसमें आग नहीं लगेगा, फायर फ्री भी है, वाटर एंड फायर फ्री। बहुत ही शानदार दृश्य है इसका। ये 8.5 बाई 3.5 का है, 8.5 3.5। इसका मैं एक सैंपल दिखाता हूँ आपको। इसका एक सैंपल है, ऐसे जाता है। लकड़ी इसका जो है लकड़ी के बुरादे प्लस प्लास्टिक मिला के बनता है। ये इसमें सांचा निकलता है, इसी तरीके से जाता है। फिर इसको ऐसे सेटअप दे दिया जाता है, आकार दे दिया जाता है। एक तरीके से लकड़ी से बेटर पड़ेगा। बड़े बड़े जगह जहाँ काम कार्य हो रहा है वहाँ पे भी लग रहा है। जैसे आप देख सकते हैं जहाँ हम लेने आए उसके ठीक सामने ही एक फ्लोर में लग रहा है। वहाँ खिड़की में देखिए WPC लग रहा है। वहीं देखिए बगल में लकड़ी वाला लगा हुआ है और यहाँ WPC लगा हुआ है। लेकिन ये सेखुआ की लकड़ी से थोड़ा महंगा मिलता है और सागवान से भी। तो देखते हैं बजट के हिसाब से कौन सा सही पड़ेगा तो वही लगेगा। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हम सुबह से अपना जो घर मकान बनवा रहे हैं उसका चौखट का मतलब ख़रीदना था। तो वो चौखट जो हम लोग खरीदने के लिए गए थे तो कई आरा मशीन पे गए हैं, पता किए हैं। जैसे कि गोरखपुर में बहुत आरा मशीन है तो वहाँ पता किए हैं। तो कई जगह जैसे मैंने जब ढूंढा है उस वो लकड़ी को, लकड़ी शुद्ध नहीं मिल रही थी। अब लकड़ी शुद्ध ना मिलने के कारण हमको कई जगह जाना पड़ गया है। तो उसमें कई चीज़ें हमको पता भी चली है। जैसे कि मान लीजिए मुझे जैसे लकड़ी मोटी चाहिए थी, जो लकड़ी 7 फीट 9 फीट की मोटी होती है वो अच्छी लकड़ी होती है। उसको बोलते हैं 100 साल तक खड़ा और 100 साल तक पड़ा और 100 साल तक सड़ा। यानी सेखुआ का जो लकड़ी होता है इस पर एक कहावत कहते हैं, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा। 300 साल की उसकी लाइफ होती है, जो कि सेखुआ सागवान का सेखुआ का लकड़ी होता है 300 साल का होता है। तो हमको वैसी लकड़ी चाहिए थी। उसमें भी कई तरह की वैरायटी आती हैं। जैसे अगर हम 4-5 फीट से नीचे का अगर लेते हैं लकड़ी का मापन, जैसे लकड़ी जब कटती है तो गोल होती है, तो अब मैं उसके बाहर वाले ऊपर वाले एरिया को नापूंगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से इंची टेप शुरू किया और ये ऐसे लेके आ रहा हूँ पूरा इंची टेप सर्किल करके पेड़ उसके बीच में है और उसको गोल आकार में लेके आ रहा हूँ। तो 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट करते करते ये 5 फीट हो रहा है। तो 5 फीट की जो लकड़ी होती है वो ज़्यादा मोटी नहीं होती है। तो गाइज़ उसमें जो बीट निकलने को तो उसमें भी निकल जाएगा, जो चौखट होता है उसमें भी बीट निकल जाएगा। बशर्ते जैसे ये देखिए इसका बीट है ना, ये साइड में आउटलाइनर लगा हुआ है, आउटलाइनर खिड़की का, तो उसी तरीके से इसको बीट कहते हैं। ये तो खैर खिड़की है, लेकिन खिड़की जिसमें सेट होता है उसको बीट कहते हैं। तो अब ये बीट गाइस देख रहे हैं आप, ये पेड़ में से निकलता है। तो वो पेड़ जैसे जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना गठीला अंदर रहता है, उतना मजबूत लकड़ी रहता है, और जितना पतला पेड़ रहेगा उतना वो नाजुक रहेगा। तो वो कम चलता है, सही नहीं चलता है, जल्दी घून लग जाता है, जल्दी पानी से सड़न वगैरह पकड़ने लगता है, तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो अब हम लोग उसको ढूंढने के लिए ढूंढते बहुत मगजमारी हुई है गाइज़। सुबह का हम लोग 7 बजे निकले हुए हैं और गाइज़ मैं लगभग आया हूँ 4:30 बजे के बाद शॉप पे आया हूँ। तो शॉप पे काम दाम करने के बाद गाइज़ देख रहे हैं अभी मैं घर पे आया हूँ। वैसे तो मैं खाना वाना खा चुका हूँ, खाना वाना खा के हम लोग हुए हैं रेडी। तो मैंने कहा कि अब वीडियो मैं एडिट करके और अपलोड करता हूँ। तो गाइज़ ये सब प्रक्रिया करने में मतलब पूरा दिन जो है ख़त्म। मतलब सुबह का 7 बजे के निकले, 4:30 बजे आए हैं और 6:20 मौका मिला है, 6:20 में मैं खाना खाने बैठा हूँ।
दोपहर का खाना 6 बजे के बीच में खाया हूँ, फिर अभी खाया हूँ, फिर अब वीडियो बना रहा हूँ, लास्ट है ये, अभी समथिंग 12 बज रहे हैं। तो गाइज़ यही बताना था आपको कि जो सेक्वा सागवान का होता है उसकी मोटाई, जिसकी मोटाई 9 फीट की हो, 8 फीट की लकड़ा हो, वो बहुत मोटी है। जैसे पीपल का पेड़ नहीं बहुत मोटा मोटा होता है, वैसा मोटा मोटा पेड़ होता है। तो वो पेड़ का अगर हम बनवा रहे हैं आउटर लाइन, वो सबसे बेस्ट माना जाता है, वो काफ़ी लंबा चलेगा भी, और वो बहुत गठीला होता है, उसमें कीड़े उड़े लगते भी हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, वो दीमक लगता है, उसमें जल्दी नहीं लग पाता है, क्योंकि बहुत गठीला होता है, वो लगता है उसमें भी लेकिन जल्दी नहीं लग पाता है। तो ये फ़ायदे होते हैं। और जैसा कि मुझे ये भी पता चला है कि आउटर लाइन जो होता है वो सेक्वा का बनता है, और सागवान की जो लकड़ी होती है उसका हम लोग दरवाज़ा बनाते हैं, क्योंकि सागवान लकड़ी में फिनिशिंग वगैरह आता है। और मजबूती के मामले में सागवान जो है अगर 20 पड़ेगा तो सेक्वा जो है सेक्वा जो है 20 पड़ेगा, तो सागवान की लकड़ी थोड़ी 19 पड़ती है, मतलब मजबूती के मामले में। कहीं ना कहीं आउटर लाइन पर लोड पड़ता है मकान का, ज़मीन का, तो आपको सेक्वा ही लगवाना चाहिए। और जो दरवाज़ा है तो पल्ला वगैरह ये होता है, इसको डिज़ाइन देना रहता है, इस पर आप जो है वो कर सकते हैं, सागवान का लगवा सकते हैं। तो ये गाइस होता है। तो बहुत मगजमारी हुई गाइस, और सुबह से लेके अब रात ख़त्म, बस यही काम में। तो अब हम यही काम कर रहे हैं फ़िलहाल। अभी देखिए गाइस, अभी लकड़ी मिल नहीं पाई है, क्योंकि मन कहीं बैठा नहीं है, लकड़ी मन लायक नहीं मिला है। तो गाइस अब हम लोग कल इस चीज़ पे फिर चर्चा करेंगे। तो गाइस एक चीज़ और हमें पता चला है कि गाइस मैं एक सेकंड में बताता हूँ। मैंने गूगल कर रखा था, मुझे एक PCDO क्या बोलते हैं उसको गाइस, जस्ट अ सेकेंड, WPC चौखट है ना गाइस, WPC एक आता है चौखट, जो कि ऑनलाइन दिखाने को मिल रहा है। और गोरखपुर में 1-2 शॉप है जो अलीनगर में पड़ रहे हैं, उनके पास WPC का चौखट प्लस दरवाज़ा। वो मम्मी लाइट ऑन कर दीजिएगा। वो जो है उसमें क्या खासियत है कि वो ऐसे मटेरियल का बन रहा है, वो वाटरप्रूफ भी रहेगा और फायर प्रूफ भी रहेगा, यानी वो आग भी उसमें नहीं लगेगा और पानी भी नहीं लगेगा। और उसका सेक्वा सागवान से ही बड़ा लाइफ है, यानी आपकी ज़िंदगी तो उसमें ख़त्म हो जाएगी, तब तक वो कुछ नहीं होगा उसको। तो कुल मिला जुला गाइस उसका भी पता करना है, तो उसका भी मैंने पता किया है आज ही। तो उसका रेट तो सेक्वा सागवान की लकड़ी से थोड़ा महंगा पड़ रहा है। तो गाइस अभी कल और पता करेंगे। अभी तो फुटकर वाली दुकानें पता की हैं, अभी थोक वाली दुकानें पता करेंगे, क्योंकि थोक वाली दुकान पे मतलब कहाँ सस्ता मिल रहा है, तो वो सब फैक्ट्रीज वगैरह थोड़ी दूर होती हैं, तो वहाँ पे 15-20 किलोमीटर ऐसे चलना पड़ेगा। तो वो सब देख के फिर मैं कल उस पर डिसीजन लूँगा। आज तो फिर पता करने में पूरा दिन चला गया है। तो गाइस मकान बनवाना बहुत कठिन काम है। गुड नाइट।